हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योत्सना। मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 2, फसलों के त्योहार। भारत में मनाए जाने वाले फसलों के त्योहार। फसलों का त्योहार शीर्षक लेख में फसलों से जुड़े उत्सवों का जिक्र किया गया है जो देश के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाए जाते हैं। ये त्योहार भी भारत की सांस्कृतिक विविधता का सुंदर नमूना है। इस पाठ को पढ़कर यह समझा जा सकता है कि संस्कृति में कितनी सारी बातें शामिल रहती हैं, जो एक तरफ प्रकृति और भूगोल से संबंधित है, तो दूसरी तरफ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सामग्री से। खाने पीने की चीजें और कपड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन ऐसी भी कई चीजें मनुष्य रचता है जो सीधे सीधे किसी उपयोग में नहीं आती, फिर भी हमारे जीवन में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि वह सुंदर है। आइए पाठ पढ़ते हैं। सारा दिन बोर्सी के आगे बैठकर हाथ ताकते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चांपाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आयल की ना, आज ये लोग के उठ के नैके का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मान लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा, शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। भारत त्योहारों का देश माना जाता है। हमारे देश में धार्मिक त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार और फसलों के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अलग अलग राज्यों में जलवायु के आधार पर अलग अलग फसलें बनकर तैयार होती हैं। उन्हीं फसलों के आधार पर भारत में कई तरह के फसल उत्सव मनाए जाते हैं। त्योहारों, रंगों और मेलों का देश होने के नाते भारत में अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा के मुताबिक कई त्योहारों को मनाया जाता है। वहीं इन त्योहारों को मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। इन त्योहारों का उत्सव लोग अपने अपने तरीकों से मनाते हैं। हालांकि भारत के अलग अलग हिस्सों में जलवायु की विविधता होने की वजह से फसल उत्सव मनाने की तारीखें अलग अलग होती हैं। भारत में मुख्य फसल उत्सव मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, लोहड़ी, पौष पार्वण और भोगाली बिहू आदि हैं। इसके अलावा हम आपको कुछ फसल उत्सवों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें हमारे देश में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। बच्चों, इस नक्शे को ध्यान से देखिए, पढ़िए और जानिए कि भारत के किस हिस्से में कौन सा फसल का त्योहार किस नाम से मनाया जाता है।
इसकी अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यह देखिए, ढोल मंजीरा लेकर त्योहार मनाते बच्चे। कोई भी त्योहार हो, किंतु बच्चों को सबसे ज्यादा आनंदित करता है। आपको भी इसका अनुभव होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, फसलों से जुड़े कुछ त्योहारों की अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है मकर संक्रांति। हमारे देश में मकर संक्रांति के पर्व का विशेष महत्व है, जिसे हर वर्ष जनवरी महीने में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। वही परंपराओं के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। बता दें कि ये त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि नेपाल में भी बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। दूसरा चित्र देखिए, यह है बैसाखी। अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाला यह त्योहार काफी रंग बिरंगा है। बैसाखी रबी की फसल पक जाने पर मनाई जाती है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का विशेष पर्व है, जो मकर संक्रांति के मौके पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण होता है। इसी वजह से लोग इसे उत्तरायण पर्व भी कहते हैं। पोंगल भी एक कृषि का उत्सव है। एक और देखिए, नवाखाई। नए पैदावार से बने पकवानों का भगवान को भोग लगाकर पश्चिम ओडिशा के लोग धूमधाम से नवाखाई का त्योहार मनाते हैं। इसके साथ लोग धरती माँ से अगले साल के लिए अच्छी फसल की कामना भी करते हैं। अब आपके लिए कुछ करने को। आपकी पाठ्य पुस्तक में भारत तेरे रंग अनेक दिया गया है। उसमें आपको चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचनापरक सामग्री एकत्रित करनी है। आप अपने मित्रों के साथ बैठकर यह कर सकते हैं। और तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या कैसी रहती है? यह आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हिंदी हिंदुस्तानी के साथ। धन्यवाद।